हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद मेहनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा जो OLX सीरीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसमें आज हम करेंगे हमारा साइन अप के पेज में डाटा को रजिस्टर कराएंगे विद वैलिडेशंस एंड एक और चीज़ करेंगे साथ में कि अगर बंदे ने कोई अपनी ईमेल रजिस्टर की है तो वो अगर दोबारा उस ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसको मैसेज आना चाहिए दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेंथी होने वाली है, तो ठीक है, आप बस ध्यान से बैठना। अब देखिए, सबसे पहले मैं वैलिडेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, हो गया और ऐसे सारी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने पहले एक अकाउंट है मेरे पास ABC नाम से। उस ABC नाम से मैं दोबारा रजिस्टर कर रहा हूँ। देखिए, ABC और कुछ भी मैं नाम, और ईमेल जो है मेरे पास abc@gmail.com है। और पासवर्ड मैं चेक कर रहा हूँ, और इसमें रिपीट पासवर्ड की भी कंडीशन है, मतलब कंफर्म पासवर्ड की, कि अगर आपने पहले पासवर्ड फिल किया दोबारा वो फिल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं सबमिट करूँगा, वो बोल देगा दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये सारे के सारा जो है फंडा आज हम वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सबसे पहले गाइज, ये फॉर्म आपने डिज़ाइन कर लेना है। मैंने CSS और HTML का इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें हमारा टाइम जो है ज़्यादा, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर जैसे जैसे हमारा पार्ट बढ़ता जाएगा मैं फिर स्ट्रक्चर को खुद बनाऊंगा। जैसे लिसनिंग को कैसे फच करना है वो तो खुद बनाऊंगे, बट ये जो पार्ट्स हैं ये हमने एडमिन में किए हुए हैं, तो इसकी वजह से मैं आपको जो है वो ये जो वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब खुद बना रहा हूँ ताकि हमारा जो टाइम लगातार सेव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारा साइन अप वाला पेज। जो कोड किया हुआ है मैं उसको फ़िलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। मतलब जितना कोड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है। चलो यार, शुरू से ही सारा कोड करते हैं, फिर देखा जाएगा आज। जितनी वीडियो लेंथी होगी कोई बात नहीं, होने दे। अब देखिए ये हो गया। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आपने एक फॉर्म की आईडी को सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आईडी को सेट करने के बाद आपने जितने भी आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे आपने सबकी एक एक आईडी को सेट कर लेना है, और उसके बाद एक डिव ले लेना है जिसमें हमने जो है रिजल्ट शो करवाएंगे, जैसे हमने एडमिन में किया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट ले लेना, और स्क्रिप्ट के बाद यहाँ हम jQuery लगाएंगे और इसकी ब्रैकेट लगाएंगे और डॉलर को लगा लिया। डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर हम यहाँ फंक्शन चलाएंगे और इसको यहाँ से कर लेते हैं। और अब देखें, एक आपने बटन की आईडी सेट कर लेनी है जो मैंने की हुई है सबमिट। आप कोई भी कर लें जो भी आपको ठीक लगे। और सेमीकोलन, ये वाली ब्रैकेट कहाँ से आ गई। तो अब डॉलर, यहाँ हम देंगे बटन की आईडी। बटन की आईडी है हमारे पास सबमिट एंड डॉट क्लिक, और इसके ऊपर एक फंक्शन चलाएंगे। ठीक, और इसकी सबसे पहले ये कर देते हैं। अब इसमें चेक करेंगे कि हमारी यार jQuery जो है वो चल रही है या नहीं। ठीक है, वो सबसे पहले हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे अलर्ट मैंने लगाया, अलर्ट में मैं लिख देता हूँ हाई। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है, हो जा भाई, हो जा जल्दी। सबमिट पे क्लिक किया तो हाई आ गया। ठीक है, दैट्स मीन हमारा कोड जो है वर्क कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल जैसे मैं बना रहा हूँ, यू नेम से मैंने वेरिएबल बनाया। चलो, यूज़र नेम से इक्वल टू डॉलर एंड इसके अंदर आपको पता है कि आपने आईडी देनी है जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। ये वाली आईडी, ठीक है, सबसे पहली आईडी FN है, LN है। ठीक है, ये अपने आईडी सारी देनी है। मैं देता हूँ FN, आपने फिर देना है डॉट वेल और उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद मैं कर देता हूँ ये वाला। ठीक, ऐसे आपने जितने भी आपके वेरिएबल होंगे आपने सारे के सारे दे देने हैं।
उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ एल नेम, और फिर हमारे पास आ जाता है ईमेल, देन फिर हमारे पास आ जाता है यू पास। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, वेरिएबल ले लूँ कोई भी ले लें, मैं फिर ले लेता हूँ सी यू पास। और उसके बाद आ जाता है एल एन, देन हमारे पास आ जाता है ईमेल आईडी। मेरे आईडी याद है गाइज, आप और जो भी है अपनी आईडी को देख लेना। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसकी आईडी पास है, इसकी आईडी सी पास है, पास है भाई, और इसकी आईडी सी पास। ठीक है, देन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चलाएंगे इफ़ कंडीशन। ठीक, और इफ़ के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी कंडीशन जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए ना। यू एफ नेम एम्प्टी ऑपरेटर, और उसके बाद एल एफ नेम एम्प्टी, और उसके बाद फिर हमारे पास ईमेल आ जाता है। और ऐसे ही हम सारी की सारी कर लेंगे। फिर हमारे पास यू पासवर्ड आ जाता है। अरे भाई हो जा। देन लास्ट हमारे पास सी यू पास। ठीक है, एंड हो गया। अब इसमें हम वो जो है प्रिंट करवाएंगे जो हमने किया था हम हमारे एडमिन में, कि मैसेज हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे। वो उसके लिए हमने ना एक डिव लिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला डिव। ठीक है, जिसकी हमने क्लास सेट कर रखी है वो। तो उसके लिए मैं इसका कोड ले लेता हूँ यार, तो वरना फिर करना पड़ेगा। हमने एडमिन में किया था वो कोड, एंड देखें, हमारे उसकी क्लास का नाम है res फेड इन चलाएंगे। पहले कोड ले लेते हैं यार, वरना कोड फिर बहुत ज़्यादा लेंथी, वीडियो लेंथी हो जाएगी। साइन अप ये पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और हमारा कौन सा पेज था, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक। अब जितने भी रिस्पॉन्स हैं मैं कंट्रोल एफ दबाता हूँ, तो फाइंड ऑल किया। ठीक है, डॉट आर ई एस है हमारी क्लास का नाम, डॉट आर ई एस है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले इसकी वैलिडेशन को देखते हैं। ये जो डिव है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो डिव है ना हमने यहाँ लिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ये डिव कहाँ से आया, मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ। अब देखिए, जो हमारा डिव है उसकी क्लास का नाम है डॉट आर ई एस है। हमने क्या किया, जब एम्प्टी शो होंगे तो वो मैसेज फेड इन मतलब शो हो जाएगा। किस फॉर्मेट में शो होगा, एच टी एम एल फॉर्मेट में हमने जो मैसेज दिया। उसके बाद हमने एक सेट टाइम फंक्शन लगाया कि ये जो है वो 4 सेकंड के बाद टाइम आउट हो जाए, अपने आप हाइड हो जाए। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हम करते हैं, अब सबमिट, अभी रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने उस्मान लिखा, ठीक है, कोई भी लिख दे आप हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एजेक्स का कोड, और एजेक्स का कोड हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अभी इफ़ क्लोज हो रही है यहाँ, ठीक है, और एल्स पार्ट, इसका कोड भी मैं उठा लेता हूँ। और हमारा पेज ये है। ठीक है, और ओ भाई कहाँ गया, यहाँ से डॉलर एजेक्स एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और हमारा जो पेज है उसका हमने नाम ले रखा है जिसमें हम कोडिंग करेंगे पीएचपी का, यूजिंग एजेक्स। ठीक है, फॉर्म करने वाले हैं यहाँ, यूजिंग, सॉरी यू साइन है, यू एस साइन डॉट पी एच पी। और यहाँ भी रिस्पॉन्स आपको करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल एफ फाइंड ऑल, एंड मैं कर देता हूँ डॉट आर ई ई एस। ठीक है, और अब हो गया। अब एक हम यहाँ लगाएंगे वो
क्या कहते हैं यार, कि डाटा रीसेट हमारा जो हो जाए, ठीक है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। वैसे हमने सारे के सारे जो है वो किए हुए हैं, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि हमारा ऐसे फिर टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है। ये वाला आपने लगाना है रीसेट का। और उसके बाद यहाँ हमारी फॉर्म की आईडी जो है FRM, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो ओके ये, वरना तो वैलिडेशन फिर चलती नहीं। और हो गया। अब गाइस हम चलते हैं हमारे PHP के कोड में, और ये वाला कोड है, इसको मैं यहाँ से टोटली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर आउटपुट के लिए हमने किया था ना। सबसे पहले देखिए अपने करना क्या है। हम्म, पहले एक चीज़ रहती है यार, वैलिडेशन हमने करनी है, वैलिडेशन है ना, तो इसकी वैलिडेशन भी रहती है कि पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड के साथ आपने कैसे इक्वल करना है ना, वो भी आपने करना है। अब देखिए हमारे पास एक पासवर्ड पासवर्ड का वेरिएबल है यू पास, एंड सी पास का वेरिएबल है हमारे पास कंफर्म पासवर्ड का सी यू पास। तो इस पे कंडीशन आप कैसे चलाओगे, तो इस पे हम सबसे पहले जो है ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसकी जो ब्रैकेट है वो ये है ना, तो हमको इसी के अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें हम यूज़ करेंगे इफ़, ओके, वेरिएबल इफ़ यू पास नो नो, मतलब हमने करना है कि पासवर्ड सी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ओ भाई कहाँ गया, कि अगर बंदे ने यहाँ पासवर्ड फिल करा 1234, ठीक है, तो ये जो इसके इक्वल होना चाहिए है ना, मतलब तो हम क्या करेंगे देखिए, यू पास नॉट इक्वल सी यू पास, ठीक है, मतलब अगर पास जेड़ा जो है वो यू पास, मतलब अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर बंदे ने यहाँ फिल किया 456, ठीक है, तो अगर बंदा यहाँ फिल कर रहा है के 12345, तो उसको मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ कंफर्म या मैच पासवर्ड। या दूसरी कंडीशन में आप ऐसे लगा लें कि बंदे ने यहाँ पासवर्ड फिल किया 123, तो जब वो इस पे आएगा तो उसको मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ आप वही यहाँ वही पासवर्ड फिल करें जो आपने यहाँ फिल किया था। तो उसके लिए ये कंडीशन आपने लगानी है। अब कंडीशन भी देखें, अगर यू पास मतलब ये वाला पास नॉट इक्वल टू सी यू मतलब कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है, तो आपने यहाँ मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैसेज को मैं यहीं से ही ले लेता हूँ। हमने एक लिया था यही वाले मैसेज को मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैसेज को जो है हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं प्लीज़ कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं। रिफ्रेश हो रहा है, अब देखिए कंडीशन पहले देखेंगे चलेगी। सबमिट पे किया क्लिक, एम्प्टी आ रहा है, तो मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ, दूसरा चेक कर रहे हैं, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, ओके है। तो अभी ईमेल एम्प्टी आ रही है, तो ईमेल को मैं चेक कर रहा हूँ। अब पासवर्ड एम्प्टी आ रहा है, पासवर्ड ठीक है, ओके है भाई। 47985 जो भी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 12345 मैंने फिल किया। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब वो मैसेज दे रहा है कि आप भाई यहाँ वही पासवर्ड फिल करो कि जो आपने यहाँ फिल किया था, ठीक है। तो दैट इज़ कंडीशन हमारी वर्किंग है। तो ये कोड भी डन हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे PHP में कोड में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ अपने वेरिएबल बना लेने हैं। और उससे पहले गाइज आपने क्या करना है, आपने डाटाबेस में जाना है आपके,
ठीक है? डाटाबेस में जाके आपने एक टेबल बना लेना है, जो मैंने एक टेबल बनाया है यूज़र नाम का। कोई भी नाम का टेबल बना लें, ज़रूरी नहीं है कि अपने यूज़र्स नाम का टेबल बनाना है। और उसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स रखे हैं, क्योंकि जितने हमारे पास ये कॉलम है अपना फिर आपको फिर सारी रखने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड एंड रीपासवर्ड है। तो 5 तो ये हो गए और उसके बाद एक आईडी को मिला के 6 कॉलम हमारे पास हो चुके हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड सी पासवर्ड। आपने डाटा यूआईडी कुछ आपने सिर्फ डाटा टाइप इसकी इंट रखनी है, बाकी सबकी आपने वेर कर रखनी है, ठीक है? तो ये टेबल भी हमारा बन गया। देन हम करते हैं पीएचपी में। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम है ना, एफ नेम ले लेता हूँ, ठीक है? इक्वल टू $_पोस्ट, ठीक हो गया। और सबसे पहले गाइस ये नहीं करते, मैं एक बात बताता हूँ आपको। चलो हाँ, पहले यही करते हैं फिर वो करेंगे। और अब आपने यहाँ कौन सा नाम देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो इनपुट टाइप फॉर्म में लिए हुए हैं ना, सबके एक एक नाम सेट हमने किए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो एफ वेरिएबल आईडी एफ एन, हाँ। तो वेरिएबल ऐसा करते हैं, वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, यू एफ नेम कर देते हैं, यू एफ नेम, ठीक है? और आपने यहाँ कर देना है जो फर्स्ट नेम, जो आपने यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? फर्स्ट नेम और एफ नेम मेरे कहने का मतलब। और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन हमारे पास आ जाता है ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड फिर आ जाता है सी पासवर्ड, ठीक है? तो पासवर्ड एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है सी पासवर्ड, ओके हो गया। अब आपने वेरिएबल को चेंज कर लेना है, यू एल नेम कर देता हूँ मैं यहाँ, और ईमेल, ईमेल ही कर देते हैं इसका, यू पास कर देता हूँ, यू सी पास कर देता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास जो है वेरिएबल आ चुके हैं। तो इसका मैं डाटा भी आपको बता देता हूँ कि डाटा इसमें आएगा कैसे, हम एक एक चीज़ को चेक करके। सबके आगे इक्वल लगा देते हैं, और ठीक हो गया। अब इसको हम चलाते हैं, देखिए अब रिफ्रेश हो गया। मैं यहाँ सब फिल कर रहा हूँ, जैसे मैं फिल करूँ ABC, पूरा नाम ही कर देता हूँ, ठीक है? और ठीक ये हो गया। और पासवर्ड, देखिए मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, अभी कोई वर्किंग नहीं हो रहा। तो अब कुछ गड़बड़ है भाई। यूज़ साइन अप, हमारे पेज का नाम ही यही गलत है तभी नहीं आ रहा। अब देखें, पेज का हमारा जो नाम है वो है यू साइन अप डॉट PHP, तो उसी की वजह से हमारा जो डाटा है वो आ नहीं रहा था। तो इसको दोबारा रिफ्रेश करके करते हैं हम, अभी लोड ले रहा है, मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर देता हूँ। और पासवर्ड ठीक हो गया। अब देखिए सारा डाटा आ रहा है ना हमारा नीचे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डाटा हमारा वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है, ठीक है? तो फिलहाल इको को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट की क्यूरी को चलाएंगे। वो देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्यूरी का, इक्वल टू इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है यूजर्स, एंड वैल्यूज़ ले लेते हैं। और इसके अंदर कितने कॉलम,
एलिमेंट है जो ठीक 5 है। और अब यहाँ अपने जो देने हैं नाम, अपने ये देने एफ नेम, एल नेम, ई नेम, पासवर्ड, सी पासवर्ड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये कर देते हैं। एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये हो गया। और देन आपने यहाँ अपने ये जो वेरिएबल है सारे के सारे देने हैं, ठीक है। पहले में वेरिएबल आ जाएगा आपका डॉलर एफ नेम, सेकेंड में आ जाएगा डॉलर यू एल नेम, फिर आ जाएगा आपका डॉलर ईमेल, देन इस फिर सेकंड लास्ट हमारे पास जो आ जाएगा यू पास, लास्ट वन हमारे पास है डॉलर यू सी पास, सॉरी यहाँ यू पास आएगा। तो ये भी हो चुका है। अब हमने करना है हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट, तो वो भी देखें। मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई एस क्यू आई अंडरस्कोर क्यूरी के अंदर यहाँ हमारा कनेक्शन वाला वेरिएबल पास होगा, देन सेकंड वेरिएबल जो है क्यूरी। अब ये तो हो गया। अब कंडीशन चलाएंगे इफ़ के भाई मैसेज भी तो आना चाहिए कि अगर डॉलर रिजल्ट, ठीक है। और इको के अंदर मैं ले लेता हूँ हाई, यूज़र नेम हमारे पास है यू एफ नेम, ठीक है। मतलब मैसेज प्रिंट करवाना है यू एफ नेम योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एल से चला लेते हैं इको के अंदर नोट सेव्ड। अब चेक करते हैं कंडीशन को। मैं डाटा सारा डिलीट यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि चलो नमा कर देते हैं। और दोबारा इन सारा डिलीट कर देते हैं। चेक ऑल डिलीट, डिलीट करना है ये है, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ यस, और दैट्स हमारा डाटा हैज़ बीन डिलीट। तो अब न्यू वे में वैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है ए बी सी, ठीक है। वो कंडीशन सबसे पहले चेक करते हैं, वैलिडेशन, ठीक है। और ए बी सी लास्ट नेम हाई कर देते हैं, और वैलिडेशन भी साथ में चेक करते जाते हैं। ईमेल ए बी सी, और उसके बाद पासवर्ड मैं फिल कर रहा हूँ, हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, तो मैं 1 2 3 कर रहा हूँ दोबारा। तो सबमिट किया, कैन नॉट सेव्ड, तो दैट मीन क्यूरी हमारी रॉन्ग है। तो उसके लिए आपको क्यूरी चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई पासवर्ड, तो भाई आपने यहाँ सी पासवर्ड तो हमने दिए ही नहीं, मिस्टेक, वन मिस्टेक, ठीक है। सी पासवर्ड, सी पासवर्ड, तो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, बट हो जाता है यार कई बार। रिफ्रेश अगेन करते हैं, डाटा तो वैसे भी नहीं गया। ए बी सी दोबारा वही करते हैं, वैलिडेशन तो हमने पहले ही चेक कर ली थी, और ठीक है पासवर्ड भी पहले ही चेक कर लिया था। देन आई ए बी सी योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड, ठीक है। मतलब आपका डाटा जो है रजिस्टर हो चुका है। तो अब देखिए ए बी सी एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और जो है कंफर्म पासवर्ड। तो भाई इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें सबसे पहले करेंगे कि पासवर्ड को आप शो एंड हाइड कर सकते हो, ठीक है, ये करेंगे। सेकंड, इसमें कुछ वैलिडेशंस भी पड़ी हैं।
जैसे पासवर्ड पहली वैलिडेशन तो हमने लगा ली कि भाई जो है कंफर्म पासवर्ड आपको आना चाहिए, कि अगर बंदा कोई गलत फिल करेगा या छोड़ेगा तो उसको मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ आप यहाँ वही पासवर्ड फिल करें जो आपने ऊपर किया था। हो गया। और देन मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड की लेंथ हमने करनी है कि भाई कहने का मतलब 8 करैक्टर होना चाहिए या 10 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे कुछ कंडीशन जो होती हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तो ऐसे कुछ बहुत छोटे-छोटे जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी इस वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो एक कंडीशन तो अभी और पड़ी है जो हम अभी करेंगे कि अगर मैंने एबीसी नाम का डाटा यहाँ रजिस्टर कर लिया, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एबीसी नाम की मेल है, तो अगर मैं इसी मेल को इसी मेल के साथ दोबारा अकाउंट बना रहा हूँ, तो भाई वो मेरे को मैसेज दे कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई बंदा एक ही ईमेल से फिर दोबारा अकाउंट बनाई जाए, तो ऐसे तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, फेक अकाउंट बनते जाएंगे, है ना? तो ये कंडीशन करनी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो वाली एक कंडीशन और पड़ी है, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पासवर्ड यहाँ जा रहा है वो हम MD5 फंक्शन में लेके आएंगे, मतलब हमारा इंक्रिप्शन फॉर्मेट में हमारा यहाँ पासवर्ड जाएगा, ताकि हमारी सिक्योरिटी पर्पस लिए भी ठीक रहेगा, हैकिंग से भी जो है हमारी जो सिक्योरिटी रहेगी। तो चलिए अब हम ये कंडीशन करते हैं कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली, तो वो देखिए आपने कैसे करनी है। तो अब देखिए यहाँ मैं यहाँ करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्यूरी वन नाम से, ठीक है? और यहाँ क्यूरी चलाऊँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो है हमारा यूज़र्स, ठीक है? और वेयर ईमेल। मैं अब देखें आपने क्या करना है कि डाटाबेस ध्यान से आप समझें कि मैं चेक कर रहा हूँ टेबल में जाके कि ईमेल ये वाली अगर ईमेल यूज़र अगर ये वाली ईमेल को अपनी फॉर्म वाली ईमेल के साथ मैं मैच कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली, ठीक है? मैं जो क्यूरी चला रहा हूँ इसके साथ चला रहा हूँ, मतलब डाटाबेस वाली ईमेल अगर फॉर्म वाली ईमेल के साथ है, जैसे इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और इसके अंदर ईमेल है ना। अब देखिए मैंने चेक किया कि डाटाबेस के अंदर वेयर लगाया कि ईमेल इक्वल टू, अगर डाटाबेस वाली ईमेल फॉर्म वाली ईमेल के साथ है, ठीक है? तो कंडीशन चेक करें। अब देखिए इसमें एक सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैं ई एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी एंड यहाँ हम दे देते हैं कनेक्शन वाला वेरिएबल, सेकंड हमारे पास जो है QRY1 वाला वेरिएबल, देन सेमीकोलन, हो गया। अब गाइस यहाँ हम चलाएंगे इफ़, तो आप सोच रहे होगे यार इफ़ ये क्यों चला रहा है बंदा, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि इफ़ क्यों चला रहा हूँ मैं। इफ़ इसमें मैं क्यूरी चलाऊँगा माई SQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़, तो इसमें एक वेरिएबल है हमारा exe वाला, तो ठीक है, अब आपको समझ गया लग गया होगा कि अगर डाटाबेस में मैंने चेक की माई SQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़, कि अगर बंदा तो सबसे पहले तो कंडीशन चेक होगी, उसके बाद वो डाटाबेस में जाएगा कि वो चेक करेगा कि इस नंबर के अंदर, मतलब ये जो ज़ीरो मैंने इसलिए लिया कि वो चेक करेगा कि डाटाबेस वाल टेबल के अंदर कि वो ईमेल इसके अंदर है या नहीं। अगर है तो वो मैसेज दे देगा, तो वो मैसेज भी आप देखें कैसे प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले मैं वाइल चलाऊँगा, वाइल के अंदर एक वेरिएबल लूँगा माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ अपने प्रिंट करवा देना है। अरे भाई हो गया। तो इसमें गाइज अब हम क्या करेंगे, इफ़ चलाएंगे, तो देखिए इफ़, अब इसमें हम जो इफ़ चलाएंगे वो देखिए डॉलर रो वाली ईमेल, इसमें क्या है हमारे पास डाटाबेस में ईमेल इक्वल टू ओ है हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वाली, ठीक है? तो इसमें मैं कर देता हूँ
उधर से भी ईमेल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर डाटाबेस वाली ईमेल फॉर्म वाली ईमेल के साथ इक्वल है तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डॉलर ऐसे करते हैं इको के अंदर ऐसे दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब ये कंडीशन भी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को एल्स में चला देंगे। अगर बंदा पहली बार रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, तो एल्स पार्ट चल जाएगा। ठीक है, अगर मतलब वो उसने ईमेल रजिस्टर की हुई है, दोबारा उस मेल ईमेल के साथ कर रहा है, तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो चलिए पहले टेस्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि चलेगा या नहीं। और अब हमारे पास ये वाली आईडी रजिस्टर है, ठीक है, डाटाबेस में। मैं इस ईमेल के साथ दोबारा रजिस्टर कर रहा हूँ। मैं ABC और हाय दोबारा, बट ईमेल वही होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड कोई भी रख लें। अब देखिए सबमिट, इस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमारा जो लॉजिक है, स्क्रिप्ट है, काम कर गया। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर रहा हूँ डाटाबेस को, डाटाबेस में भी डाटा नहीं गया। ठीक है, तो गाइज़ ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, मैंने प्रॉपर वे में आपको समझाया। अब न्यू आईडी भी रजिस्टर करके देख लेते हैं, जैसे मैं अपनी करके देख लेता हूँ। ठीक है, और वैलिडेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। और दोबारा मैसेज दे रहा है, ठीक है। यार मैं ही भूल गया क्या रख रहा था पासवर्ड। ठीक है, और सबमिट किया मैंने। रिकॉर्ड, हाय उस्मान, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड। तो डाटाबेस में देखते हैं मेल गई, ओके है। तो मैं दोबारा इसी मेल के साथ अकाउंट फिर बनाना चाहता हूँ। और ठीक है, तो पासवर्ड दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़। एक यार मैसेज हमने ऐसा प्रिंट करवाना है कि आपने जो आईडी फिल कर रहे हो वो तो पहले रजिस्टर है, एग्जिस्ट है, और प्लीज़ न्यू आईडी रजिस्टर नो। मैसेज ठीक रहेगा ना? तो ठीक है गाइज, अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि सबसे पहले आपने करना क्या है। ठीक है, पूरा स्टेप बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ करेंगे। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, और मैंने ये जो ना साइन अप वाला फॉर्म जो इसलिए बनाया ताकि हमारा जो ये वाला पेज है, ताकि इसको हेडर को पूरा कंप्लीट कर सके, कि अगर बंदा लॉगिन साइन अप करके लॉगिन करेगा तो उसका नाम यहाँ प्रिंट आएगा, प्रिंट करके आएगा। तो वो पूरे के पूरे, ठीक है, वो स्क्रिप्ट होने वाली है। तो अब देखिए यहाँ साइन अप में भी हमारा नाम लिंक रहता है। तो साइन अप डॉट PHP ये है हमारा। इंक्लूड कहाँ गया भाई? ये नेप बार, ठीक है। तो नेप बार के अंदर इसमें साइन अप वाला पेज होगा, साइन इन, साइन इन लिखा हुआ है। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, कॉल लगा लेते हैं यहाँ, Ctrl+C, एंड साइन अप कर देते हैं, और इसका लिंक भी लगा देते हैं यहाँ, जैसे एंकर टैग के अंदर ए हरीफ और एंकर टैग, और देन एंकर टैग को यहाँ क्लोज। आपने यहाँ पेज का नाम दे देना है यू साइन अप डॉट PHP। तो देन रिफ्रेश नाउ। अरे भाई नीचे आ रहा है।
कैसे करते हो, होम को यहाँ से हटा देते हैं, होम तो यार वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट है ही। ठीक है, तो ये आ रहा है साइन अप का, हमको फिर आइकन भी लेके आना पड़ेगा, तो वो भी तो करना ही पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम आपने ओपन कर लेना है साइट। हम्म, ये साइट ना थोड़ी हैवी है, तो उसी की वजह से नहीं, लोड ज़्यादा लेती है। तो सब, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और चीज़ है, ये इसको हटाना है हमने, जो ऊपर आ रहा है ना इसका ब्लू कलर, तो ये नहीं रखना। तो उसके लिए मैं आपको, हमने एक क्लास दी है M1, तो M1 स्टाइल में जाएंगे, बट यार उसका तो अलग होगा। हम्म, ये है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी दे देनी है आपने। हिस्ट्री, वो CSS वर्क नहीं ना करी, तो उसने तो फिर हिस्ट्री एडिट करनी पड़ेगी। ये तो हो गया। अब इसका कलर ब्लैक भी है। चलो पहले आइकन लगा देते हैं, फिर देखते हैं इसका CSS का क्या है फंडा। आपने क्या करना, आइकन पे जाओ पहले। ठीक है, आइकन पे जाके वर्जन आपने क्या करना है, चूज़ कर लेना है कौन सा वर्जन यूज़ करते हो। तो उसके बाद साइन अप का आइकन ढूंढना है हमने, है ना। तो यार यहाँ अगर साइन अप ही कर दे हो जाएगा ना आई थिंक। और ये नेबर कहाँ गई। साइन, चलो देख लेते हैं, फिर कोई फिर ना चले तो। साइन अप, यूज़र साइन इन ये कर देते हैं। Ctrl V, और उसके बाद देन रिफ्रेश। आइकन तो आ गया, बट वो उसने पिक वर्जन से उठाया नहीं है। चलो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। रजिस्टर का करें, वही आएगा साइन अप। ये तो पहले भी था आई थिंक। पहले भी था। चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में इसका आइकन ढूंढ के लगा देंगे। अरे वो आइकन कौन सा रह गया। इसने ये भी नहीं उठाया। चलो यार यही वाला लगा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में इसका आइकन चूज करके लगा देंगे। तो अब इसकी जो CSS है वो देखते हैं भाई, CSS कहाँ गई इसकी। इंक्लूड, और ये है सी, और यार ये तो इसकी है। ये है, इसको रीनेम करें मेन, इसको भी यहाँ मेन कर देते हैं। हो गया, और साइन अप में CSS फाइल होगी।
साइन अप के अंदर गए, सॉरी नैब है, फिर ऐसा करते हैं, स्टाइल, कलर। ओ यार, सॉरी 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 गाइस, मिस्टेक है। तो हमने एंकर टैग को देना है, मैं भी इसको ही दे रहा हूँ। तो एंकर टैग जो है इसकी क्लास ये है ना। तो इसके अंदर ही कर देते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट, डेकोरेशन, मैं नन कर देता हूँ। और इसका कलर दे देते हैं ब्लैक। ओ सॉरी, वाइट, वाइट ही हो गया, तो इसका ब्लैक देना है मुझे। और सेमीकोलन, यहाँ हम लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो हो गया। तो ठीक है, आपने ऐसा करना, आप इसकी आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे अभी तो मैंने इनलाइन किया, आपने क्या करना है, इसकी आईडी सेट करके डायरेक्ट आपने सीएसएस में जाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आ जाती हैं, आपने सॉल्व इसको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉर्म है, जैसे साइन अप है, ठीक है, डायरेक्टली और हाई यू साइन अप डॉट पी एच पी, इंडेक्स, पेज डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा। हम्म। वो डायरेक्टली पेज ओपन होना चाहिए ना। तो उसका यू साइन अप डॉट पी एच पी, अनडिफाइन ईमेल, ईमेल तीसरी और फोर्थ लाइन में एरर है। ये वाली लाइन पे एरर क्यों आ रहा है, एक प्रॉब्लम देखते हैं फिर, वेट। हम ऐसा करते हैं ना, ये कंडीशन एक इसमें इक्वल टू कर देते हैं। एक चीज मिसिंग, इफ डॉलर रो, बट वो इस कैसे तो नहीं होना चाहिए यार। ऐसा करता हूँ, वो ब्लैक डाटा जा रहा है, तो मैं डाटा को यहाँ से चेक ऑल एंड डिलीट। अब देखते हैं। ओ सॉरी सॉरी गाइस, डाटा तो ठीक है, मैं पेज ही गलत ओपन कर रहा हूँ। तो आपने जो पेज ओपन करना है, मैंने डायरेक्ट पीएचपी वाला पेज ओपन कर रहा हूँ, कंडीशन तो बिल्कुल ओके है। तो आपने जो पेज ओपन करना है, साइन अप डॉट पीएचपी वाला पेज ओपन करना है। वो कई बार यार हो जाता है मिस्टेक में, वो मैंने पेज का नाम ही गलत दे दिया, साइन अप डॉट पीएचपी। और आपने जो देना है पेज का नाम वहाँ, साइन अप डॉट पीएचपी, नेब बार में, नेब बार कहाँ गई, ठीक। और इसको मैं दोबारा, हो गया। और उसके बाद कई बार यार खुद पे ही ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। साइन अप पे क्लिक किया, अभी भी देखें, अभी भी डबल कोटेशन दोबारा मैंने दे दिए।
साइन अप डॉट PHP। ठीक है, अब ओपन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, साइन अप डॉट PHP। तो गाइज बस वैसे ही कुछ ऐसे हो जाता है यार। मैं डायरेक्टली PHP वाला पेज ओपन कर लिया मैंने, तो मैं सोचा यार कौन से एरर आ गए, है ना। तो ऐसे हो जाता है। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई आई थिंक, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।